एवरीवन, क्लास 12th सीबीएसई विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में हमने वितान लेसन 1 सिल्वर वेडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। आज इसका थर्ड पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब तक बेटा हमने पूर्व में जो पढ़ा थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करके फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए अब तक हमने यशोधर बाबू के बारे में पढ़ा। ये पता चला कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग है। किस तरीके से सिल्वर वेडिंग अर्थात शादी की 25वीं सालगिरह, किस तरीके से उनके सहकर्मी उनसे पार्टी मांगते हैं और वो इन सब चीज़ों को समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। उनका मानना है कि ये सब गोरे लोगों का काम है, अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति में हम भारतीय लोगों के ये सब काम नहीं है। और किस तरीके से वो पूर्व में अपने मित्र किशनदा को याद करते हैं, ठीक है, उनके कैसे मकान में रहते थे, जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ की बातें याद कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो उन्हीं फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं, इसके अलावा कहीं जाना नहीं चाहते। और किस तरीके से यशोधर बाबू का उसके परिवार वालों से उनकी आपस में अनबन रहती थी, बनती नहीं थी। क्यों? कारण था किसका? जनरेशन गैप, ठीक है। यद्यपि जबकि यशोधर बाबू की जो पत्नी थी बेटा, उन्होंने अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित कर लिया था, लेकिन यशोधर बाबू जो हैं इन्होंने अपने आप को समय के अनुसार नहीं डाला, समय के अनुसार इन्होंने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। तो इसकी वजह से घर में जो इनके बच्चे थे वो भी इनको ज़्यादा सम्मान नहीं देते थे, वो अपनी मनमर्जी किया करते थे, इन्हें बिल्कुल इग्नोर सा किया जाता था, किसी भी कार्य में इनसे कोई सलाह नहीं ली जाती थी, तो इन्हें घर जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। देखिए, घर होता है जहाँ व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद जहाँ व्यक्ति को शांति मिले, उसे क्या कहते हैं? घर, जिसमें सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें। लेकिन यशोधर बाबू अपना अधिक समय ऑफिस में और ऑफिस से 5:30 बजे फ्री होने के बाद मंदिर में पूजा पाठ में बैठकर व्यतीत कर देते थे और 8 साढ़े 8 बजे घर जाकर पहुंचते थे। देखिए, यद्यपि यशोधर बाबू के, अब यहाँ से देखिए बेटा, यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बनाकर रख दिया, ठीक है। बच्चों के कहने पर उस यशोधर बाबू की जो पत्नी थी उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, मोड़ बनने पर बना डाला। कुछ यह भी है कि जिस समय उसकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी, उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार जिसमें बेटा परिवार में बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, जैसे दादा, चाचा, चाची, ताई, ताऊ, सब मिलकर रहते हैं, वो संयुक्त परिवार। और एकल परिवार जिसमें पापा, मम्मी और बच्चे हों, उसे एकल परिवार कहते हैं। पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। यशोधर बाबू की जो पत्नी है, ये बताया गया कि किस कारण उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। पहले संयुक्त परिवार में रहती थी, बड़े नियम कानूनों बंधन में जीवन व्यतीत किया, पति कभी उनका साइड नहीं लेते थे। उनका ये कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बल्कि बुढ़िया थी। यशोधर बाबू की पत्नी का मानना है कि उस समय मुझे इतने बंधनों में रखा गया, ऐसे लगता था उस समय जैसे मैं कोई अभी नई शादी करके आई, कोई यंग लड़की नहीं बल्कि कोई बड़ी बूढ़ी हूँ। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, सब मुझ पर भी लागू कराए गए। ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से, ठीक है।
यशोधर बाबू की पत्नी ने अपने बच्चों को ये सारी बातें बताई। बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी ने अपने बीते समय की सारी बातें, जो वो संयुक्त परिवार में रहती थी, किस तरह से जीवन व्यतीत करती थी, सारी बातें वो उसने अपने बच्चों से शेयर की, बच्चों से की। उनके बच्चे उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है कि तुम्हारे पुराने ज़माने की बातें नहीं मानते। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ साफ बात है। देखिए, अब पत्नी ने भी, यशोधर बाबू की पत्नी ने भी स्पष्ट यशोधर बाबू से कह दिया कि तुम्हारी पुरानी बातें, बाबा आदम के ज़माने की बातें, अगर ये बच्चे नहीं मानते, न्यू जनरेशन है, वर्तमान युग के बच्चे हैं, समय बदल चुका है, अगर ये बातें नहीं मानते तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती तुम्हारी इन बातों को मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, ठीक है। और मैं भी अब तुम्हारी, जैसे पहले तुम्हारी हर बात को मैं मानती थी, अब मैं भी नहीं मान सकती। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा, सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं का सा आचरण करती है तो यशोधर बाबू शानले बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देते हैं। देखिए, धर्म, कर्म, कुल, परंपरा, सबको ढोक ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है। अब जैसे यशोधर बाबू की जो पत्नी है बेटा, वो अब आधुनिक तरीके से अपने बच्चों के अनुसार रहने लग गई तो यशोधर बाबू उन्हें कई नामों से अब उनकी मजाक बनाते हैं। शानला बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं का ही बन रहा है। देखिए, यशोधर बाबू ने समय के अनुसार बेटा अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, और जो उनकी पत्नी थी, यशोधर बाबू की पत्नी, उसने समय के अनुसार अपने आप को अपने बच्चों के अनुसार ढाल लिया। तो बच्चे भी हर बात अपनी माँ से शेयर करते थे, माँ से साझा करते थे, और वो यशोधर बाबू से किसी तरह की कोई सलाह नहीं लेते थे। देखिए, जिस जगह किशंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने आप से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता तो लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड कर दी होती। अब देखिए, उसे ऐसे लग रहा है जैसे उसका जो मित्र था यशोधर बाबू का बेटा, उसने भी जीवन में विवाह नहीं किया। अब यशोधर बाबू को भी ऐसे लग रहा था कि मैंने भी घर गृहस्थी का बवाल ही पाला है, विवाह ना किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पूरा लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। फिर वो ये सोचते हैं कि बुढ़ापा उनका कितना दुख में बीता। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तो हद होगी। देखिए बेटा, गवर्नमेंट का जो क्वार्टर होता है वो आपको तब तक के लिए दिया जाता है जब तक आप रिटायर नहीं हुए, ठीक है, जब तक आपकी नौकरी है। और जब आपकी नौकरी चली जाती है, आप रिटायर हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी सारी वस्तुएं आपसे ले लेती है। तो किशंदा का जो क्वार्टर था, ठीक है, अब नौकरी ख़त्म हो गई थी, नौकरी से वो रिटायर हो गए थे। अब रिटायर होने के बाद लोगों ने में
क्वार्टर उससे खाली करा दिया गया, ठीक है, करना पड़ा। हद हो गई उसके पास। उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। देखिए बेटा, कितने भी यार दोस्त क्यों ना हो, कोई किसी की मदद नहीं करता। बुढ़ापे में व्यक्ति को उसके परिवार वालों की ही ज़रूरत होती है। परिवार, अपने बच्चे वो ही रखते हैं, अदरवाइज़ कोई दूसरा नहीं रखता, ठीक है। तो किसी ने भी उसे अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी, उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने साथ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए। स्वयं यशोधर बाबू भी, जो कि उनके घनिष्ठ मित्र थे, वो भी उनके आगे कोई ऐसा प्रस्ताव पेश नहीं कर पाए, अर्थात उन्हें नहीं कह पाए कि वो उनके साथ रह लें, क्योंकि स्वयं यशोधर बाबू की भी शादी हो चुकी थी। उनके भी 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अंत में कहाँ चला गया था? गांव, और गांव में उसकी मृत्यु हो गई थी। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, ठीक है। यशोधर बाबू याद कर रहे हैं किसे? अपने मित्र किशनदा को, कि मृत्यु के लिए उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तो उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। देखिए, ये सब बातें यशोधर बाबू क्यों सोच रहे हैं? यशोधर बाबू के मन में ये ख्याल आया कि मैंने भी विवाह ना किया होता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। लेकिन फिर वो अपने मित्र किशनदा को याद करते हैं, किशनदा के जीवन को याद करते हैं कि विवाह नहीं किया, बाकी समय तो उनका अच्छे से व्यतीत हो गया, लेकिन जब नौकरी से रिटायर हुए, क्वार्टर खाली कराना पड़ा, शहर में किराए पे रहे, फिर जब गांव चले गए और गांव में 1 साल के अंदर अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा, मैं भी मौत, जो भी हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर, कि जिनका कोई नहीं होता, अकेलापन, ठीक है, बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है। यशोधर फिर खुद ही खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि बच्चों का होना सही है। यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं तो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए यशोधर बाबू क्या कह रहे हैं, ठीक है बच्चे हैं, बुढ़ापे में हेल्प करेंगे, रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से यशोधर बाबू ने देखा कि जिस तरीके से उनके बच्चे, यशोधर बाबू के बच्चे, उन्हें पूरा मान सम्मान नहीं दे रहे, ठीक है, तो यशोधर बाबू अनुमान लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बच्चे मनमानी कर रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहे हैं, उसके कारण यशोधर जी बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि जिस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की, ठीक है, लकड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे से खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखना, कौन सा कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा से ने नहीं कर रखा। देखिए यशोधर बाबू क्या कह रहे हैं, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किशनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में
हर आदमी समझदार हो जाता है। किशंदा की ये बात उन्हें याद आ रही थी कि बचपन में सब मौज मस्ती करते हैं। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता कि किशंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में यशोधर बाबू को किशंदा की इन हरकतों पर विश्वास नहीं होता कि किस तरीके से उन्होंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की। लकड़ी चुराना, गर्दन मोड़ना, मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखना, कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारे इस किशंदा ने नहीं किया। देखिए, यशोधर बाबू को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो किशंदा इतने नियम कानून वाला, इतना सिंसियर व्यक्ति, उसने भी बचपन में इस तरीके से काम किए होंगे जिन कामों के बारे में उन्होंने बताया। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। किशंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। क्या? जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यह भी किशंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता जब नहीं गुजर गए होते, तब मैं मैट्रिक में था, तो शायद आज गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। अब तक बाप है, जब तक मौज कर लो। यह बात यशोधर की जी कभी कभी ताजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान खेल आती है। वे बच्चों पर यह प्रकट करते हैं कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, तो अभी तक यशोधर बाबू के बारे में पढ़ा, वो कैसे अपने मित्र किशंदा को याद करते हैं, किस तरीके से यशोधर बाबू ने कैसे अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित नहीं किया, पुराने विचारों वाले थे, परिवार में, घर में उन्हें की अनबन रहने लगी, बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो एक दिन यशोधर बाबू को ये लगता है कि विवाह ही ना किया होता। फिर इस बात को सोचते हैं कि विवाह न करता तो किशंदा का जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ, अर्थात किस तरह से लास्ट में किशंदा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी किसी बीमारी से नहीं बल्कि अकेलेपन से ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी बातें यशोधर बाबू ने अब तक हमें बताई। आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। जितना पढ़ाया है इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना। कोई डाउट हो बेटा, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, और डेली का वर्क आप डेली करते रहिए जिससे आप पर बर्डन ना पड़े। ओके बेटा, थैंक यू।